Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, साथ साथ जो आज बाजार में रोलर कोस्टर देखने को मिला है उसके बारे में बात करेंगे और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यानी कि कल के दिन बाजार में क्या बड़ी तेजी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ साथ कुछ लेवल्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम निफ्टी की, और निफ्टी जो था आज पूरे दिन अगर आप देखेंगे तो पहले कुछ तेजी देखने को मिली, फिर गिरावट देखने को मिली और लास्ट में एक बड़ी तेजी देखने को मिली। बेसिकली आज कहीं ना कहीं न्यूज का इंपैक्ट था, तो न्यूज की वजह से पहले तो बाजार में कुछ मूवमेंट नहीं हुई और जब न्यूज आई तो उसकी वजह से बाजार में दोनों साइड हलचल देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जो रिटेल ट्रेडर है वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो गया था, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करे, बट डायरेक्शन बाजार में ऐसी ऐसा कुछ मिली नहीं थी। अब बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी का चार्ट हम यहां पे देख लेते हैं और अभी जो क्लोजिंग दिखा रहा है वो 25,151 की है, 100 पॉइंट की तेजी आज निफ्टी में हमें देखने को मिली है। तो थोड़ा सा निफ्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, बट आज इससे पहले बताने से पहले हम आज की कॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी एक निफ्टी बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस हमारा कटा था, फिर निफ्टी में हमारा टारगेट आया था, साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक में हमारा टारगेट आया, सन फार्मा हमने बुक कराया, विप्रो हमने कल के लिए अभी होल्ड कराई हुई है पोजीशन। तो आज देखें तो एज अ मिक्स ही जो रिजल्ट था हमारा मिक्स ही रहा है, बहुत अच्छा भी नहीं था बट और बहुत खराब भी नहीं था, बट मिक्स ही रहा है, 50-50 रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ चीजें बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल दिखाना चाहूंगा, और पब्लिक टेलीग्राम चैनल अगर आपने हमारा ज्वाइन नहीं कराया तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पब्लिक टेलीग्राम चैनल के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे हम एजुकेशनल कॉन्टेंट भी भेजते हैं, साथ साथ जो चार्ट होता है उसके बारे में भी भेजते हैं, जो चार्ट में पैटर्न बनता है उसके बारे में बताते हैं, और साथ साथ यहाँ पे दोस्तों जो कोई ट्रायल कॉल होती है वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब ट्रायल कॉल का मतलब क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में मैं जल्दी से बताना चाहूंगा आपको कि जब भी कोई ट्रायल कॉल होती है, कोई अच्छी कॉल होती है तो वो हम यहाँ पे भेज देते हैं। जैसे हमने आज आईसीआईसीआई बैंक कराया था 1230 की पुट, जो 22 रुपए 30 पैसे की थी और उसका टारगेट था 25 रुपए का, और हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया था। तो ऑलमोस्ट 2000 का प्रॉफिट आज जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल के लोगों ने आज किया होगा। तो कभी कभार हम पब्लिक टेलीग्राम चैनल में ट्रायल कॉल भी दे देते हैं, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब जल्दी से आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी का चार्ट मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। अगर आप देखें तो निफ्टी में आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बेसिकली अगर देखें तो ट्रेंड लाइन, हम कई बार जब एनालिसिस करते हैं तो ट्रेंड लाइन की एनालिसिस ज्यादा करते हैं, भाई पूरी तरीके से फ्लॉप हो रही है। मैं आपको पहले बता देता हूं ट्रेंड लाइन पे हम काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जब भी हम देखते हैं कि यार बाजार जो है एक रेंज में चल रहा है, और जब भी हम देखते हैं यार ट्रेंड लाइन के नीचे बाजार और हम सोचते हैं यहां पे सेल करेंगे, तो कई बार ऐसा हो रहा है कि बाजार जो है वो कहीं ना कहीं उस ट्रेंड लाइन को फेल कर रहा है। रीजन इसका क्या है मैं आपको बता रहा हूं कि पहले वाले टाइम पे ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम करते थे, बट आज के टाइम में ट्रेंड लाइन काम नहीं करते। इट मींस कि ये चीजें ना बहुत ज्यादा लोगों को पता चल चुकी है। मैं फिर से कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि जब भी टेक्निकल एनालिसिस कुछ बेसिक टर्म्स है जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लोग काम करते थे तो फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिले, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिले। ऐसी दोस्तों ट्रेंड लाइन एक बहुत ही बेसिक है, बहुत ही यूनिवर्सल है, हर जगह पढ़ाया जाता है, तो ये भी आजकल बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं। इसके अलावा एक दो पैटर्न, फ्लैग पैटर्न हो गए या फिर एक दो पैटर्न्स हो रहे हैं, हेड एंड शोल्डर वगैरह, ये सारे पैटर्न्स हैं जो पढ़ाए जाते हैं, बुक में लिखे गए हैं, ये पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जब भी कोई ट्रेंड लाइन का पैटर्न बनता है तो कोशिश करिए कि सेकेंड टाइम पे, जब फर्स्ट टाइम पे फेल हो गया, जब सेकेंड टाइम पे नीचे आता है तो ही अगर आप ट्रेड करेंगे तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है। मैं अब आपका एग्जाम्पल आज देना चाहूंगा। आज हमारा एक ना निफ्टी में एसएल कटा है। अब देखो ट्रेड हमने क्यों बनाया था उसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, और ऐसे ही दोस्तों हमारा एसएल जो है वो आज बैंक निफ्टी में गिरा है। देखो दोस्तों हमेशा ना प्रॉफिट की बातें नहीं करनी चाहिए, लॉस भी होता है, लॉस भी इस गेम का पार्ट है, बट वो कहीं ना कहीं हम ना कवर कर लेते हैं दूसरी चीजों से। अब पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने निफ्टी में कॉल दी थी और जहां पे यहां से एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो न्यूज के बाद बाजार गिर रहा था और इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो हमने सोचा चलो यहाँ पे हम सेल कर देते हैं। तो हमने सेल करा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे हमने एक स्टॉप लॉस ले लिया, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया। एकदम से जैसी सेल कॉल दी एकदम से बाजार चला गया और वहां से 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल गई। हालांकि हमारा छोटा सा सेल था वो हमने एग्जिट कर दिया वहां पे, बट कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन है ये पूरी तरीके से फेल हुआ है। चाहे आप कोई भी एनालिसिस कर लो, कोई भी इंडिकेटर लगा लो,
तो ये जो ब्रेकडाउन था ये बिल्कुल सस्टेनेबल था, सस्टेन था, 3 कैंडल बन चुकी थी, एक कैंडल की क्लोजिंग भी थी, प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक कर दिया था, बट एकदम तेजी देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड लाइन आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं आप अवॉइड कर सकते हैं। मैं जल्दी से दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं ना अपने चैनल के थ्रू रियलिटी बताने की कोशिश करता हूं कि भाई रियलिटी क्या है। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाला हूं कि ट्रेंड लाइन के फेलियर पे काम कैसे करते हैं। अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाने वाला हूं। अगर आप कमेंट करते हैं तो सैटरडे को एक वीडियो आ जाएगी, बट कमेंट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब जितने लोग देख रहे हैं आप कमेंट करिए, तो एटलीस्ट मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता दूंगा जिससे आप जब भी ट्रेंड लाइन फेल होने वाला होगा तो उसके अकॉर्डिंगली कैसे ट्रेड करना है उससे आपको कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाएगा। अब दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आज बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही कुछ देखने को मिला था, तो हमने यहाँ पे क्या करा था, हमने यहाँ पे डायरेक्टली बैंक निफ्टी में भी ट्रेड लिया था। अब ट्रेड क्या था इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। वो ये था कि बैंक निफ्टी में आज मॉर्निंग में हमारा एक एसएल कटा था। अब काफी लोग बोलेंगे भाई स्टॉप लॉस कट गया। भाई स्टॉप लॉस कटते हैं यार, हर किसी का कटता है, कोई भगवान नहीं है। भगवान भी ऊपर से नीचे उतर के आ जाएगा ना, वो भी कॉल देने लग जाएगा तो उनके भी एसएल कटेंगे। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, बड़े बड़े एनालिस्ट के एसएल कटते हैं, बट पता क्या चीज होती है, आप रिस्क मैनेजमेंट को करना सीखिए। आप हर कॉल पे ट्रेड करिए। उसका रीजन क्या मैं आपको बताता हूँ कि जब भी क्या होता है एसएल कटता है तो लोगों को बुरा लगता है, मेरा एसएल कट गया, मुझे लॉस हो गया। मैं कहता हूँ ठीक है, बट दूसरी कॉल भी तो आएगी, तीसरी कॉल भी तो आएगी, तो उसमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। जैसे मान लो हमारा फर्स्ट बैंक निफ्टी में एसएल कटा, दूसरा निफ्टी में एसएल कटा, तो बड़ा दुख सा हुआ यार, पूरा दिन खराब हो गया। फिर उसके बाद एक पैटर्न बना फिर निफ्टी में, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, उसमें हमारा टारगेट आया। फिर हमने आईसीआईसीआई बैंक में कॉल दी, इवन उसकी ट्रायल कॉल है, मैं इतना श्योर था कि मैंने ट्रायल कॉल पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे भी दे दी, उसमें टारगेट आया। इसके साथ साथ हमने सन फार्मा में कॉल दी, उसमें हमने प्रॉफिट बुक कराया, ऑलमोस्ट टारगेट से रह गया था। विप्रो भी हमारा टारगेट से रह गया था, बट हमने कल के लिए होल्ड कराया। वो क्यों, वो सारी चीजें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में हमारा एक यहाँ पे सेलिंग बनी थी। सेलिंग बनी भाई, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, भाई मुझे लग रहा बाजार नीचे आएगा, और मैंने क्या करा, यहीं कहीं कुछ पास का एसएल ले लिया कि यार जब बाजार 51,300 के पर जाएगा तो कहीं ना कहीं एग्जिट कर देंगे। भाई बाजार रहा नीचे और एकदम से गया, स्पाइक लगाया, एसएल कट गया, और एसएल कटने के बाद फिर बाजार नीचे की तरफ आ गया, यानी कि टारगेट की तरफ आ गया। मतलब ऐसा लग रहा था बाजार में एसएल का ही वेट कर रहा है। तो ऐसा होता है यार, बाजार में ऐसा होता है। अब 300 रुपये 308 रुपये पे हमने प्रीमियम था, जो 51,100 का जो प्रीमियम था वो बाय कराया था, और एकदम से हुआ क्या, 260 का एसएल था, एक्सेल कटा और एकदम से हमारा टारगेट आ गया। तो ये चीजें होती है बाजार में। तो अब क्या होता है ना, बाजार स्पाइक बहुत मार रहा है। अब क्या वो नीचे गया, एकदम से ऊपर गया, एसएल काट के फिर नीचे की तरफ आ गया, तो उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, बट एसएल लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा निफ्टी कहने को तो डाउन लग रहा है, बट मैं अभी ना बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं, क्योंकि पहले हम एनालिसिस करते थे भाई, हम कहते थे यार कि ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा है और गिर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। भाई अब चल नहीं रही चीजें, मैं आपको पहले बता देता हूं। ये बहुत अच्छी काम नहीं करी, बॉक्स अच्छा काम करता है, कैंडलस्टिक जबरदस्त है, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गया तो बढ़िया है। आज कैंडलस्टिक पैटर्न किसी में मिला ही नहीं, फिर निफ्टी मिला, टारगेट आया, विप्रो में मिला, माफ कीजिएगा सन फार्मा में मिला, टारगेट आया ऑलमोस्ट, आईसीआईसीआई बैंक में मिला, उसमें टारगेट आया। बट कहना चाहूंगा कि इंडेक्स में भी नहीं बना, तो इंडेक्स में जब बनता है तभी हम कॉल देते हैं, बट आज ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा था तो मैंने सोचा चलो कॉल दे देते हैं। अब अभी बोलूंगा यार इसके हिसाब से तो मुझे कुछ लग नहीं रहा, मैं आपको सीरियसली बताऊं, कुछ भी नहीं लग रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे ट्रेंड लाइन है और यहाँ से ट्रेंड लाइन के नीचे काम करा रहा है, नीचे गिरेगा, यार सब बकवास है, सब बकवास है। अब कुछ काम नहीं करता ये चीजें, ठीक है, इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अवॉइड करिएगा। काफी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यार हमारा जो चैनल है चार्ट एनालिसिस, अब जो लेटेस्ट चीजें हैं चार्ट की वो हम कहीं ना कहीं शेयर करते हैं। ये ना किताबी वाली बातें हो गई हैं, ट्रेंड लाइन वगैरह ये बहुत अच्छा काम करती नहीं है, इसलिए नहीं हमारा एसएल कटा है आज। ये बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ यार, अभी बीपीसीएल में ऐसा हुआ था, इन्फोसिस में ऐसा हुआ था, चलती ही नहीं ये चीजें, तो कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा समझना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे अगर बात करूं निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में, तो एज सच कुछ है नहीं अभी। मैं आपको सीरियसली बोलना चाहूंगा, एज सच ना कुछ अभी कुछ क्लैरिटी मिल नहीं रही है इसमें, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को अवॉइड कर सकते हैं। कल के दिन फ्रेश पोजीशन कोई होगी तो मैं आपको जो हमारा जो बूट कैंप है मैं उसमें कॉल दे दूंगा, नहीं तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, हो सकता है कल आपको ट्रायल कॉल मिल जाए, या फिर मैं चार्ट की फोटो क्लिक करके भेज दूंगा, जिससे आपको समझ के उससे आप भी ट्रेड बना सकते हैं। तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे, एज सच कुछ ज्यादा देखने को मिल नहीं रहा, कुछ कंफर्मेशन है नहीं, कुछ कंफर्मेशन होगी तो मैं आपको बता दूंगा। एक सेकेंड रुको, मैं यहाँ पे एक बार और चेक कर लेता हूँ, इस कैंडल का लो कितना है, 49,659,
49 से 654 659 नहीं, पैटर्न बनेगा नहीं, छोड़ देते हैं इसको। चलो अब आ जाते हैं फिन निफ्टी के ऊपर। और फिन निफ्टी में हमने कॉल दी थी, टारगेट आया था हमारा, क्यों दिया था जल्दी से बात कर लेते हैं इस बारे में भी। तो 15 मिनट का चार्ट मैं लगा देता हूं और 15 मिनट के चार्ट पे फिन निफ्टी में हमने कॉल क्यों दी थी जल्दी से बात कर लेते हैं। देखो अब मैं बात करता हूं यहाँ पे फिन निफ्टी में ना दोस्तों, वैसे 2 कॉल दी थी, एक यहाँ पे दी थी बट इसमें एकदम से ऊपर चला गया, एसएल कट गया था। फिर सेकंड टाइम पे ना क्या हुआ, दोबारा से पैटर्न बना, इवनिंग स्टार पहले बना, फेल हो गया, दूसरी बार इवनिंग स्टार बना, जैसी दूसरी बार इसके नीचे आया तो हमने इसकी पुट की वैल्यू बाय कराई और यहां से कुछ बोल के चलेंगे 100 पॉइंट के आसपास की, 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। तो 100 रुपए वाला प्रीमियम था, उसका हमारा सेकंड टारगेट भी आ गया था। तो एकदम से तेजी से गिरा। रीजन उसका क्या है, क्योंकि कैंडल ने कंफर्मेशन दी थी। भाई कैंडल जब भी कंफर्मेशन देता है ना तो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अब मैं आपको ना इंडिविजुअली कैंडल बता रहा हूं कि इवनिंग बन गया, मॉर्निंग बन गया, हैमर बन गया, शूटिंग स्टार बन गया। बट आपको कहना चाहूंगा कि भाई इसके अलावा ना 20 लॉजिक और है इस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, वो मैं आपको यहां नहीं बता रहा। रीजन उसका क्या, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, क्योंकि ये मैं आपको कहीं ना कहीं आपको बता रहा हूं पैटर्न कौन सा बना है। बट पैटर्न बनता कैसे है, किस तरीके से काम करना है, अगर आपको सीखना है तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप एनरोल कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टेक्ट करिए। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं। जबरदस्त चीजें हैं दोस्तों कोर्स में। कैंडलस्टिक को ना तो बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया हुआ है, अगर वो आप कर लेंगे, अगर महीने पढ़ लिया ना उसे, तो 15 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे, वर्ल्ड के चार्ट पे जब भी काम करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% की हो जाएगी, अगर वो आप कोर्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों फिन निफ्टी का हमारा टारगेट आया था। अब जल्दी से बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। और आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर मैसेज काफी लोगों के आ रहे थे, भाई आईसीआईसीआई बैंक में आपने क्या देखा जिसमें आपने उसको आज शॉर्ट कराया और पैसा बना उसमें। तो जल्दी से आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करेंगे। तो भाई आईसीआईसीआई बैंक में ना आज बना था, 2-3 चीजें हुई थी आईसीआईसीआई बैंक में, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो होता क्या है कि आईसीआईसीआई बैंक में पैटर्न बनाता है जिसको बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, डबल टॉप पैटर्न के बारे में हमने कोर्स में बताया हुआ है। दूसरा शूटिंग स्टार पैटर्न बन गया, तो 2 कंफर्मेशन मिली, डबल टॉप प्लस शूटिंग स्टार। तो हमने यहाँ पे क्या करा, कुछ जब चल रहा था 1230-32 के आसपास, तो हमने क्या करा, यहाँ पे अपनी सेल पोजीशन बना दी। और जैसी सेल पोजीशन बनाई एकदम से बाजार गिरा और सीधा 1220 रुपए के आसपास आया। तो जो पुट की वैल्यू थी जो 21 रुपए के आसपास चली थी, 25 का टारगेट था, टारगेट दिया, अचीव हो गया। और इतना श्योर था इस कॉल पे कि मैंने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे फ्री कॉल भी दी थी। तो 2-1000 रुपए का प्रॉफिट आया था। तो काफी लोगों ने आज ये कॉल देखी थी, मैं एग्जैक्टली चेक कर लेता हूं। ये कॉल दी थी, कुछ 5000 लोगों ने देखी है कॉल, ये 5000 लोगों ने, ये देखो 5000 लोगों ने ये कॉल देखी होगी। तो उसमें से अगर मान लो 50% लोगों ने भी काम किया था तो 2500 लोगों ने 2-2000 रुपए कमा लिए होंगे। चलो खैर उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर सकते हैं। देखो चार्ट भी भेजते हैं हम इसमें, जब भी चार्ट में कोई पैटर्न बनता है तो इसकी फोटो भी खींच के भेजते हैं। तो आज रिलायंस की एजीएम थी 2 बजे, तो उससे पहले बाजार में हलचल नहीं थी, थोड़ा सा न्यूज आई, एजीएम आया, उनकी एजीएम में रिलायंस ने डिक्लेयर करा 1:1 में बोनस शेयर जो डिक्लेयर करे हैं, उसकी वजह से बाजार में थोड़ी हलचल देखने को मिली। खैर, तो आईसीआईसीआई बैंक में गिरावट रही है और मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले टाइम पे गिरावट जारी रहेगी। रीजन उसका क्या है कि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रायंगल की शेप ये ले रहा है। अब देखो कल देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाजार के लिए वीक हो सकता है। बट देखते हैं कल के दिन, कल एक नई दिन है, नई शुरुआत होगी और उसमें हम देखते हैं। और सन फार्मा भी देख लेते हैं भाई साहब, सन फार्मा भी देखना बहुत जरूरी है। और सन फार्मा में भी हमने एक कॉल दी थी और जिसमें हमने पुट बाय कराया था। और रीजन उसका क्या था, बहुत सिंपल था, क्योंकि यार एक पैटर्न बना था यहाँ पे जिसको बोलते हैं बेरिश अरैबी, एक बुलिश कैंडल साथ में बेरिश कैंडल, थर्ड बेरिश कैंडल, सेल यहां कराया था, बाजार काफी टाइम से ऊपर चला था, एकदम से गिरा और दोस्तों यहां पे हमने क्या करा, प्रॉफिट बुक करा दिया। तो ये जो रीजंस है, जो हमारे टारगेट्स आए हैं, उसके अगर कारण देखोगे तो कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक है, ट्रेंड लाइन की वजह से 2 एसएल कटे मेरे। बाकी जो कैंडलस्टिक से जो कॉल दी थी उसमें टारगेट आए हैं। और एक विप्रो की जो कॉल है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वो हमने कहीं ना कहीं होल्ड करा रखी है। रीजन उसका क्या है, जल्दी से देख लेते हैं विप्रो का चार्ट। विप्रो क्यों होल्ड कराया, क्या रीजन है उसका, क्योंकि विप्रो में भी एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना है, सेम वही आईसीआईसीआई बैंक जैसा, बट ये क्या कंसोलिडेट ज्यादा हो गया। बट मुझे लग रहा है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है कि 530 रुपए तक विप्रो आना चाहिए और यहां से अगर 6-7 पॉइंट की गिरावट आती है तो जो हमारी पोजीशन है, जो पुट की पोजीशन हमने होल्ड कराई है, उसमें भी हमारा पैसा बन सकता है। तो काफी लोग कह रहे होंगे कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं जो मेरी पोजीशंस है, बट निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने आपको बता दिया, फिर निफ्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया। कुछ स्टॉक ऑप्शंस की भी बात करते हैं हम, कि स्टॉक ऑप्शंस में भी किस तरीके से काम कर सकता है। और यकीन मानिए दोस्तों, जो हमारे लर्नर एन के मेंबर है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बूट कैंप में शिफ्ट हो जाए। रीजन उसका क्या है कि लर्नर एन में सिर्फ इंडेक्स की कॉल्स मिलती है। तो काफी लोग कहते हैं क्योंकि इंडेक्स में पैटर्न ही नहीं बनते, 2 ही तो चीजें, निफ्टी बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, पैटर्न बनते ही नहीं है। यहाँ स्टॉक्स में भरपूर
स्टॉक्स हैं, पैटर्न्स इतने सारे मिलते हैं। 15-15 मिनट के चार्ट पे एक्यूरेसी हमारी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी चल रही है हमारी। कहीं ना कहीं अगर स्टॉक ऑप्शंस की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूँगा अगर थोड़ा सा फंड बढ़ा के अगर आप बूट कैंप की तरफ शिफ्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बूट कैंप में मिलेगी। तो बूट कैंप में क्या कमोडिटी की कॉल मिलती है, बैंक निफ्टी की कॉल मिलती है, निफ्टी की मिलती है, ऑप्शन सेलिंग की कॉल मिल जाती है, साथ साथ आपको स्टॉक ऑप्शंस की कॉल मिलती है, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों कि अभी अगर बात करें तो यही जो स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया, साथ साथ मैंने आपको फिन निफ्टी के बारे में बता दिया। फिर भी अगर आपको कुछ जानना है, कुछ पर्सनली अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ और अगर आप चाहते हैं कि ट्रेंड लाइन के फॉल्स ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो मैं उस टॉपिक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।